अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बलदी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के तूफानी दौरे। खिलवत ग्राउंड पर इतवार को दोपहर 2 बजे मजलिस का मरकजी जलसा होगा मुनक्किद। तमाम तैयारियां मुकम्मल। यूनिवर्सिटीज में तुलबा के इस्तेहसाल को रोकने के लिए कानून जरूरी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुलबा से राहुल गांधी का खिताब। और मिस्रीगंज चूने की भट्टी में नौजवान की खुदकुशी का दर्दनाक वाकया। शादी से चंद दिन कबल इंतहाई इक़दाम। और अब खबरें तफसील से। बलदी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के लिए अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। तमाम सियासी जमातों की तरफ से इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की मुहिम भी इंतहाई उरूज पर पहुंच चुकी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा पार्टी के अरकान मुक़न्नना अपने मुतालिका असम्बली हल्क़े जात में मुसलसल इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मजलिस के इंतखाबी जलसों से लेकर पैदल दौरों में आवाम का गैर मामूली जोशो खरोश देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर्स ने आवाम के मसाइल की एकसुई के लिए कई कारनामे अंजाम दिए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की रहनुमाई में कई मुकामात पर ज़खायर आब और पानी की टांकियों के अलावा कम्युनिटीज़ हॉल, तरबियती मराकज़, स्ट्रीट लाइट्स, नालों की हिसारबंदी और दीगर इक़दामात करते हुए आवाम को राहत पहुँचाई गई। बरक़ी व आबरसानी के बकायाजात की माफ़ी के लिए भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद हुकूमत ने बकायाजात की माफ़ी का फैसला लिया। शहर में हर तरफ मजलिसी उम्मीदवारों के हक में आवाम का गैर मामूली रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने आवाम से अपील की है कि 2 फरवरी को रायदही के दिन वो अपने एक वोट का इस्तेमाल करें। जमहूरियत है, हम अपना मनवा कर रहेंगे। अवाम जिसको पसंद करेगी अवाम उसको वोट देगी। हुकूमत वक्त का अगर कोई जवाब दे सकता है हिंदुस्तान में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत है। हैदराबाद में अगर अमन है, हैदराबाद में अगर हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से।
इल्जामात लगाने वाले, तनकीद करने वालों की हम परवाह नहीं करते। हम काम करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। हैदराबाद जब तक रहेगा, सुबह क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आबाद रहेगी और ताकतवर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पोलिंग परसेंटेज 80-75% के करीब जा सकता है। शर्त यह है कि हम 1 घंटे के लिए अपने घर से निकलें कि आप 2 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबा के अपने के वोट का इस्तेमाल करें। कि मेरी नजर में मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत बहुत अच्छा है और इस अच्छे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी, सबसे बड़ा कचरा, सबसे बड़ी गिलाजत अगर कोई है तो वो बीजेपी है, संघ परिवार है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है। और जो ताकतें उनका साथ दे रही हैं, मैं उनको बड़े अदब के साथ कह रहा हूं कि आप लोग आंख से खेल रहे हैं, याद रखो इसके नतायज बुरे निकलेंगे। आप सुधर जाओ, संभल जाओ। हां, बहुत हो चुका है। समझो मेरे उस जुमले को। अगर बात करें कि बोलेंगे बच्चा बच्ची, तो फिर हर बच्चा बच्ची हमारी भी है और हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये शुरुआत आप कर रहे हैं। अरे बात करे कि रोते कि मेरा बल्दी हल्का तोड़ लिए, क्या तुम्हारे बाप की जागीर है आजमपुरा? मेरा हल्का तोड़ दिए, मेरा हल्का तोड़ दिए।
हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तवील दौरा करते हुए पार्टी उम्मीदवारों के लिए तूफानी मुहिम चलाई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हफ्ते को जंगमेट डिवीजन के उम्मीदवार अब्दुल रहमान की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस का फलक शुगाफ नारों की गूंज में इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने फर्दन अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मरकजी इंतखाबी जलसा 31 जनवरी बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे खिलवत ग्राउंड पर मुनक्किद होगा। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का इस जलसे से खुसूसी खिताब होगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी अरकान मुकर्रना भी मरकजी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस सिलसिले में मोतमद उमूमी मजलिस ने खिलवत ग्राउंड पहुंचकर इंतजामात का भी जायजा लिया। उन्होंने आवाम से कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत की अपील की है। कल आखिरी मरकजी इंतखाबी जलसे आम हस्ब रिवायत खिलवत मैदान में मुनक़िद होगा, जिसकी निगरानी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट करेंगे। इस मरकजी जलसे को हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्रना कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम मजलिसी उम्मीदवारान इसको मुखातिब करेंगे। दीगर मजलिसी कायदीन भी मुखातिब करेंगे। कल बाद नमाज ज़ोहर 2 बजे से जलसे का आगाज़ होगा
और जलसा तकरीबन 5 बजे तक जलसे की इजाज़त है। और फ़ख्र नक़ीब मिल्लत का खुसूसी खिताब होगा, हबीब मिल्लत का तफसीली खिताब होगा। बल्दी इंतखाबात के ज़िम्मन में यह आखिरी मरकज़ी इंतखाबी जलसा अदीम शान पैमाने पर मनाया जा रहा है। खिलवत गिरोन पर तमाम इंतजाम की तकमील के लिए आज मुआयना किया गया। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश के वजीर आला और तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने बलदी इंतखाबात में बीजेपी तेलुगुदेशम इत्तेहाद की कामयाबी को नागुज़ीर करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की तेलुगुदेशम हुकूमत के दौर में हुई थी। उन्होंने एक बार फिर कहा कि हाईटेक सिटी की तामीर का सहरा भी तेलुगुदेशम के सर जाता है। नायडू ने कहा कि IT शोबे के फरोग के लिए भी तेलुगुदेशम हुकूमत ने ही कारनामे अंजाम दिए हैं। तेलुगुदेशम ने 5000 एकड़ की अराजी पर एयरपोर्ट के क़याम को यकीनी बनाया था। बाबू ने कहा कि तेलंगाना रियासत को हैदराबाद की वजह से ही जायद आमदनी हासिल हो रही है, इसका सहरा भी तेलुगुदेशम के सर जाता है। चंद्रबाबू नायडू ने बलदी इंतखाबात के लिए आवाम से एक एक वोट को इस्तेमाल करने की अपील की है। नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा है कि रोहित के साथ जो वाकया पेश आया है वो मुल्क के किसी भी तबके के काबिल तालिब इल्म के साथ पेश आ सकता है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एहतजाजी तुलबा के साथ इजहार यगानियत के तौर पर एक रोज़ा भूख हड़ताल के अख्ताम के बाद अपने खिताब में राहुल गांधी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में तुलबा के इस्तेहसाल को रोकने के लिए कानून की ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि अगर मुल्क को तरक्की की सिमत बढ़ता देखना चाहते हैं तो नौजवानों और तुलबा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने हफ्ते की सुबह से शाम 6 बजे तक तुलबा के साथ भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर रोहित की वालदा भी मौजूद थी। वजीर पसमानदा तबकात जोगू रमना ने अपने महकमे की वेबसाइट का आगाज किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जोगू रमना ने कहा कि मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए BC स्टडी सर्कल मुसलसिल काम करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट के जरिए महकमे की कारकर्दगी और बहबूदी प्रोग्राम की तफसीलात आवाम को दस्तियाब रहेंगी। रियासती वजीर ने बताया कि BC कॉलेजेस, हॉस्टल्स और अकामती इदारों को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। गैर मजाज तामीरात और अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए 31 जनवरी आखिरी तारीख है। 30 जनवरी तक गैर मजाज अराजियात को बाकायदा बनाने के सिलसिले में 50,620 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। गैर मजाज तामीरात को बाकायदा बनाने के लिए 1,02,419 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। तारीख में तौसी से मुताल्लिक अभी तक कोई अहकाम जारी नहीं किए गए हैं। हुकूमत ने टी पद्मा सुंदरी को महकमे अक़लियती बहबूद की असिस्टेंट सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। अहकाम के मुताबिक पद्मा सुंदरी नोडल ऑफिसर की हैसियत से अक़लियती प्रोग्रामों पर अमल आवरी पर नज़र रखेंगी और महकमे अक़लियती उमूर से मुताल्लिक मामलात से महकमे को वाकिफ करवाएंगे। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर बापू घाट पर हुकूमत की तरफ से खिराज पेश किया गया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वजीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा रियासती वज़रा और दूसरी जमातों के कायदीन ने भी बापू घाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। गांधी भवन और इंदिरा भवन में भी गांधी जी को खिराज पेश किया गया। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर हफ्ते को सुबह 11 बजे सेक्रेटरिएट के अहाते में मुलाजिमीन ने 2 मिनट की खामोशी मनाई। रियासत भर में सुबह 11 बजे अहम चौराहों के पास भी ट्रैफिक को रोक दिया गया और खामोशी मनाई गई। इस मौके पर बाज़ अफराद अपनी गाड़ियों और बाइक से उतरकर खड़े हो गए और महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक ये इक़दाम किया गया। गुड्डी मलकापुर के TRS उम्मीदवार बंगारू प्रकाश ने अपने डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। TRS उम्मीदवार ने कहा कि अगर डिवीजन से वो मुंतखब होते हैं तो आवाम के मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बंगारू प्रकाश ने उन्हें कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है।
आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी IYR कृष्णा राव अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए हैं। इससे पहले कृष्णा राव ने तेलंगाना सेक्रेटरीट पहुंचकर तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से मुलाकात की। नेशनल कॉलेज मेदुनपल्ली मंडल कोंडापुर के उर्दू मीडियम अक़लियती तबके के तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक कॉलेज इंतजामिया खास तौर से अक़लियती तुलबा को नज़रअंदाज कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें तालीम हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। गुज़िश्ता साल तुलबा ने जब अपने मसाइल को संगारेड्डी के अराकीन बल्दिया से रुजू किया तो अराकीन बल्दिया ने ज़िले कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करके राहत पहुँचाई थी। इसके बावजूद इस साल भी ये वाक़या पेश आया है। कॉलेज इंतजामिया फीस के मामले में तुलबा पर सख्ती कर रहा है, जबकि उनकी फीस माफ कर दी गई है। वाज़ेह है कि इस साल कॉलेज के उर्दू मीडियम में कोई तालीम नहीं हुई है। हालांकि इस साल नया निसाब आया है, लेकिन तुलबा को इसका इल्म ही नहीं है। तुलबा ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुतालबा किया है कि वो उनके मसाइल की यकसुई करें। चुन्ने की भट्टी मिस्रीगंज के इलाके में खुदकुशी का एक दर्दनाक वाकया पेश आया है, जिसमें करीब 28 साला एक नौजवान मोहम्मद नदीम खान ने, जो पेशे से प्लम्बर है, जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब घर आने के बाद अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। उसने पहले अपने दोनों कलाइयों की रगें काट ली और खिड़की से लटक कर फांसी ले ली। मुतवफ़्फ़ी के वालिद ने 4TV को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि वो खुदकुशी की वजह नहीं जानते। मुतवफ़्फ़ी नौजवान के गमज़दा वालिद अपने बेटे की मौत से काफ़ी सदमे में नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि नदीम की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ये वाक़या पेश आया। एक ऐसे वक्त में जब बूढ़े वालिदैन को अपने जवान बेटों के सहारे की ज़रूरत होती है, नदीम बुज़दिलाना हरकत करते हुए उन्हें छोड़ गया। शालीबंडा पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बलदी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के तूफानी दौरे। खिलवत ग्राउंड पर इतवार को दोपहर 2 बजे मजलिस का मरकजी जलसा होगा मुनक्किद। तमाम तैयारियां मुकम्मल। यूनिवर्सिटीज में तुलबा के इस्तेहसाल को रोकने के लिए कानून जरूरी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुलबा से राहुल गांधी का खिताब। और मिस्रीगंज चूने की भट्टी में नौजवान की खुदकुशी का दर्दनाक वाकया। शादी से चंद दिन कबल इंतहाई इक़दाम। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।